Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is Woodward-Fisher rule for the absorption of alpha beta unsaturated carbonyl compounds. पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ी, होमोडाइन, हेट्रोडाइन, रिंग रेजिड्यू, एंडोसाइक्लिक एंड एक्सोसाइक्लिक। और अगर आप लोगों को वो टर्म समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि उन टर्म्स को हमारे माइंड में क्लियर सेट होंगी तो हम लोग अपनी एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, इसका ये टेबल है, ये डॉक्टर यूनस की बुक है, आप पाविया की बुक या कोई भी बुक, ब्रूस की बुक, कहीं से भी टेबल्स को कर सकते हैं। लेकिन पाविया के अंदर आई थिंक इसकी वैल्यू जो है वो 217 है और यहाँ पे 215 है, क्योंकि बुक्स के पब्लिश के टाइमिंग की वजह से और फिर रिसर्च तो होती रहती है, तो इस वजह से हमारे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। तो ए साइक्लिक और 6 मेंबर कीटोन की यहाँ पे वैल्यू 215 है, 5 मेंबर साइक्लिक कीटोन की वैल्यू 202 है, एल्डिहाइड की हमारे पास 207 होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स की 195 होगी। और अगर इंक्रीमेंट हम इसके अंदर कैसे करेंगे कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का 30, होमोडाइन कंपोनेंट की 39 वैल्यू है। अगर हम देखें 215 के अंदर आप 39 को ऐड कर दें तो 253 के नियर अबाउट है, जो कि हमारे पीछे होमोडाइन कंपोनेंट की वैल्यू थी। ठीक है, और फिर हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5। ठीक है, और यहाँ पे ये है कि रिंग रेजिड्यू, जैसे हमारे पास 5 वैल्यू आ रही थी रिंग रेजिड्यू की, लेकिन यहाँ पे अगर रिंग रेजिड्यू अल्फा पोजीशन के ऊपर है तो 10, बीटा पे है तो 12, गामा पे है तो 18 और हायर पे है तो फिर भी 18। ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट सॉल्वेंट्स की वैल्यूज़ भी ऐड होती हैं। अगर सॉल्वेंट आपको बताया जाएगा तो सॉल्वेंट करेक्शन की वैल्यू ऐड होगी उस कंडीशन में। ठीक है, चलिए पहले हम नीचे वाली एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होता है, सबसे पहले हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क करना होता है। यहाँ पे जैसे कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया गया है कार्बोनिल से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो कार्बोनिल की जो इधर वाली साइड है ना वो रिंग रेजिड्यू में कंसीडर नहीं होगी। इधर वाली साइड पे देखें तो एक रिंग रेजिड्यू यहाँ पे, एक रिंग रेजिड्यू यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिंग रेजिड्यू से पहले हमने अल्फा और बीटा पोजीशन को स्पेसिफाई करना है। कॉन्जुगेशन पार्ट को मार्क करने के बाद कार्बोनिल से जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको अल्फा कहेंगे, ये वाला अल्फा और ये वाला जो है वो बीटा। ठीक है, तो जो अल्फा पे रिंग रेजिड्यू है उसकी वैल्यू कितनी ऐड होगी, 10, और जो बीटा पे रिंग रेजिड्यू है उसकी वैल्यू कितनी ऐड होगी, 12। ठीक है, तो जो हमारे पास ए साइक्लिक था ये, ठीक है, ए साइक्लिक की हमने कितनी वैल्यू की है, 215 और 10 ये वाला अल्फा का रिंग रेजिड्यू, 12 बीटा का रिंग रेजिड्यू, तो हमारे पास 237 आई, और जो ऑब्जर्व की गई थी वो 238 थी। ठीक है, लैम्डा मैक्स जो प्रिडिक्टेड है वो 237 है। यहाँ पे है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जांपल्स को अब करने लगे हैं। सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा, हमने कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क कर लेना है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क करने के बाद कार्बन के इस साइड को मैंने कहा है कि आपने रिंग रेजिड्यू इस साइड पे कंसीडर नहीं होता, इस चीज़ को याद रखना है। तो अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर ये वाला रिंग रेजिड्यू जिसको क्रॉस लगाया गया है, और बीटा के ऊपर ये वाला रिंग रेजिड्यू जिसको क्रॉस लगाया गया। ठीक है, तो हमने 215 और 10 और 12 जो हम अभी एग्जांपल करके आए हैं, ठीक है, वैसे ही है, यहाँ पे रिंग है, बस डिफरेंस ये है। और हमारे पास अगर इसको देखें, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया, और ए साइक्लिक की वैल्यू हमारे पास 215 थी, ए के ऊपर कोई भी रिंग रेजिड्यू नहीं था, बीटा के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू था, उसकी 12 वैल्यू ऐड होगी, और हमारे पास लैम्डा मैक्स आ गया 227 नैनोमीटर। ओके, चलिए अब सिंपल से हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने रिंग को ए और बी कंसीडर कर लिया। ठीक है, और हमने अपने कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क किया और बेस वैल्यू उसकी यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद हमने कार्बोनिल के साथ वाली पोजीशन अल्फा है और उसके साथ जो है वो बीटा है, इधर रिंग रेजिड्यू कंसीडर नहीं होगा, नो कॉन्जुगेशन हेयर, नो रिंग रेजिड्यू है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इस कॉन्जुगेटेड पार्ट को मार्क कर लिया, ये हमारी अल्फा पोजीशन है और ये हमारी बीटा पोजीशन है। अल्फा पोजीशन के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू, बीटा पे 2 रिंग रेजिड्यू। ओके, हमने ए साइक्लिक की 215 वैल्यू ऐड की, अल्फा की 10 नैनोमीटर ऐड की, बीटा रिंग रेजिड्यू की ये जो आर आ रहे हैं ये रिंग रेजिड्यू है। ठीक है, तो 12 × 2 24 नैनोमीटर। उसके पास हम देखें, अगर इस रिंग के ऊपर मैं हैंड रख लेती हूँ अपना, इस रिंग के ऊपर, तो ये दरमियान में डबल बॉन्ड है, इस रिंग पे रखूँ तो मतलब दोनों रिंग के से ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये एक्सोसाइक्लिक है फॉर ए प्लस बी दोनों रिंग के लिए, तो
एक रिंग रेसिड्यू की एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू होती है 5, तो ये दोनों के लिए एक्सोसाइक्लिक है तो 5 × 2 10 नैनोमीटर। ठीक है, इस कंसेप्ट को याद रखना है, क्योंकि जब भी एग्जांपल आएंगी तो स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस कम की होगी तो क्या होगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब इस डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो इसको दोनों रिंग के लिए कंसीडर करें या एक के लिए करें। तो इस वजह से इसकी प्रैक्टिस एग्जांपल्स की हमें काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए। उसके बाद ये कर ली तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो लैम्डा मैक्स की वो 259 नैनोमीटर थी। ठीक है, ओके, अब हम हमारे पास ये एग्जांपल है। यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि जिसने सिलेक्ट करना है वो इस साइड को सिलेक्ट करे या इस साइड को सिलेक्ट करे, ये वाला कार्बोनिल और ये वाला डबल बॉन्ड। ठीक है, अब क्या था, मैंने इस साइड को ए का नाम दिया, मैंने इस साइड को बी का नाम दिया। ठीक है, अब जब मैंने ए साइड को सिलेक्ट करके देखा और देखा कि यहाँ पे रिंग रेजिड्यू 1 है, लेकिन जब मैंने बी साइड को सिलेक्ट करके देखा तो यहाँ पे रिंग रेजिड्यू 2 डबल थे। और हम हमेशा उसी को सिलेक्ट करते हैं जो हमें हायर लैम्डा मैक्स दे रहा होता है। तो मैंने बी साइड को सिलेक्ट किया है, ए को सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बेस वैल्यू लिखी 215, उसके बाद मैंने रिंग रेजिड्यू बीटा पोजिशन पर 2 रिंग रेजिड्यू थे। ठीक है, 12 × 224 नैनोमीटर। और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू मैंने ऐड की, वो कैसे, अच्छा, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमारी इस साइड पे कॉन्जुगेशन होती, जिस साइड को हम कर रहे हैं तो हम उसी साइड को कंसीडर आउट करते हैं। ठीक है, 215 बेस वैल्यू, रिंग रेजिड्यू बीटा के ऊपर 2 हैं तो 12 × 224, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर इस रिंग के ऊपर हैंड रखें तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सोसाइक्लिक है इस रिंग के लिए, तो इसको वैल्यू ऐड कर देंगे, ये हमारे पास 244 लैम्डा मैक्स आ जाएगी। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे हम कॉन्जुगेटेड पार्ट को सबसे पहले मार्क करेंगे, उसके बाद अल्फ़ा, बीटा, गामा और हायर को करेंगे। बीटा के ऊपर एक रिंग रेजिड्यू है। ठीक है, और गामा और उसके हायर के ऊपर भी हमने रिंग रेजिड्यू मार्क किए, वो 3 है। ओके, तो साइक्लिक कीटोन की 215, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड हमारे पास 2 हैं, 30 × 2 60, और बीटा के ऊपर रिंग रेजिड्यू 12, हायर को 18 × 3 54 आ जाएगा। और एक्सोसाइक्लिक अगर हम देखें इस रिंग के ऊपर अगर मैं हाथ रख लूँ तो इसके लिए कोई भी एक्सोसाइक्लिक नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूँ तो इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो एक्सोसाइक्लिक है, तो इसकी 1 × 5 वैल्यू ऐड कर दी। होमोडाइन फैक्टर, क्योंकि होमोडाइन इसलिए हम 39 का फैक्टर ऐड कर रहे होते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आए।